अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी तारापुरी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हज़रत फ़िदाए मिल्लत जानशीन शेखुल इस्लाम मज़ीद मजदूम ने राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम देवबंद में जो फरमाया था कि अहले मदारिस को चाहिए कि वो माली हिसाब किताब में बतौर ख़ास शफाफियत का ख्याल रखें, अपने तौर से सालाना ऑडिट कराएं। आज आपकी इसकी वजाहत को समझेंगे। मोहतरम सामीन, इससे पहली वीडियो में आप समाअत कर चुके हैं संस्था का रजिस्ट्रेशन और मान्यता के बारे में कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्या तरीक़ा होगा। उसकी इसकी वीडियो हम डाल चुके हैं और आज हम बात करेंगे दूसरी दिगर चीज़ों के बारे में। और ये बात भी आप जान चुके हैं कि बुनियादी तौर पर दाखिली और ख़ारजी एतबार से किसी भी मदरसा, स्कूल, यूनिवर्सिटी और सेंटर चलाने के लिए बुनियादी तौर पर किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इंशाअल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसके देख सकते हैं। आज बताऊँगा कि मदरसा व स्कूल्स के लिए कितने प्रकार के रजिस्टरों की ज़रूरत होगी और उनको किस तरह मेंटेन किया जाएगा। साथ ही में ये जानेंगे कि फ़ीस कार्ड, एडमिशन फॉर्म कैसा होना चाहिए। तो आइए बावजाहत समझ लेते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर जो हमने कहा था दाखिली और ख़ारजी, यानी कुछ चीज़ें तो तालीमी एतबार से हैं, इसको हमने कहा दाखिली एतबार से, यानी अंदर जो तालीमी निज़ाम है, तालीमी निज़ाम के लिए भी कुछ रजिस्टरों की ज़रूरत पड़ती है। और एक होता है दफ्तरी निज़ाम, जिसको हमने ताबीर किया है ख़ारजी एतबार से, क्योंकि दफ्तर के जो काम होते हैं उसके लिए एक मुतय्यन तौर पर अलग से आदमी रखा जाता है और बाकायदा उसको मेंटेन किया जाता है। या अगर आदमी कम हो तो अकेला नाजिम, बाजगह देखने में आया है कि नाजिम साहब ख़ुद ही पढ़ाते भी हैं और सारा हिसाब किताब भी मेंटेन करते हैं। तो हम बहुत आसान और सरल तरीक़े आप हजरात के सामने पेश करेंगे। पहले उनके नाम जान लेते हैं कि वो रजिस्टर कौन कौन से हैं जो बुनियादी तौर पर जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, जिनका होना ज़रूरी है। बाकी तो बहुत सारे रजिस्टर हैं जिनको गिनवाना भी मुश्किल सा है, लेकिन वो कुछ बईद भी नहीं है। लेकिन हम धीरे धीरे हर एक के बारे में कुछ न कुछ बात ज़रूर करेंगे। देखिए, नंबर 1 पर एक रजिस्टर होता है एजेंडा। जब भी आप मदरसा, स्कूल शुरू करने का इरादा करेंगे तो रजिस्टर एजेंडा का होना भी ज़रूरी है, जिसके ज़रिए से ख़बर दी जाती है कि भाई फ़ला तारीख़ में फ़ला वक्त में मीटिंग है, आपका आना ज़रूरी है। दूसरा रजिस्टर कार्रवाई होता है, जो मीटिंग में तय किया गया है उसके अंदर दर्ज होगा और फिर बाकायदा सबके सिग्नेचर कराए जाएंगे। तीसरा रजिस्टर होता है रजिस्टर रिकॉर्ड अशिया। हमारे मदरसे में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, मस्जिद में, कहीं भी किसी जगह भी अगर कोई चीज़ है, कितने पंखे लगे हुए हैं, कितने स्विच हैं, कितनी तिपाइयाँ हैं, कितनी बेंच है, कितनी चटाइयाँ हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ हैं, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड उस रजिस्टर के अंदर फिट किया जाता है ताकि कोई भी चीज़ हमें बेकार और ज़ाय ना हो जाए। एक रजिस्टर होता है रजिस्टर रिकॉर्ड तबाहशुदा कागजात, यानी कि जब भी कोई कागज़ छप कर आएगा उसके अंदर उसका इंदराज होगा। मसलन फ़ीस कार्ड छप कर आएँ तो उन फ़ीस कार्ड का भी इंदराज किया जाएगा कि फ़ला फ़ीस, इतने फ़ीस कार्ड छप कर आए हैं। इसी तरीके से रसीद बुकें छपी, किस नंबर से किस नंबर की रसीद बुकें छपी हैं और कौन कौन सी जो बुकें हैं वो कितने सफ़े की हैं, 50 पेज वाली हैं, 100 पेज वाली हैं, उनका दर्ज इंदराज किया जाता है। एक रजिस्टर होता है रजिस्टर इंदराज रसीदात, जिसके अंदर हर एक रसीद का इंदराज किया जाता है, फिर उसका टोटल लगाया जाता है, फिर हर महीने गोशवारा बनाया जाता है। इसको इंशाल्लाह मैं बड़ी तफसील से बयान करूँगा। एक रजिस्टर होता है रजिस्टर इंदराज वाउचर मसारिफ। कहीं से हमने कुछ भी लिया, चाहे सुई ख़रीदी या माचिस ख़रीदी, उसका वाउचर बनना ज़रूरी है और फिर वो वाउचर रजिस्टर
इंदराज वाउचर मसारिफ के अंदर दर्ज किया जाएगा। एक रजिस्टर होता है रजिस्टर अलल हिसाब। रजिस्टर अलल हिसाब को भी तफसील से बताएंगे। मुख्तसर ये है कि काफ़ी सारे लोग काम करने वाले होते हैं। कोई आए कि हज़रत हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, फ़ला सामान ख़रीदना, आपने निकाल कर दे दिए तो फ़ौरन उस रजिस्टर अलल हिसाब में आपने लिख लिया। मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये दे दिए, सामान आया 3,878 का। बाकी जो पैसे बचें वो बाकी पैसे तो बाद में ला कर देंगे जब वो खर्च हो जाएगा। अब मसलन वो पैसे ला के दिए आपको 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, तो वो आप भूल भी सकते हैं। तो इसलिए वो रजिस्टर में लिख लिया जाता है कि इतने पैसे दिए। जब वो उनका हिसाब दे देंगे आगे तो जितने का खर्चा हुआ उसका वाउचर लगा दिया जाएगा, बाकी पैसे मदरसे के फंड में पहुंच जाएंगे और बाकी पैसे उसके नाम पे से काट जाएंगे कि आ गए। इसके कहते हैं रजिस्टर अलल हिसाब। इसको भी हम बनाकर दिखाएंगे। एक रजिस्टर होता है रजिस्टर कब्जुल वसूल। रजिस्टर कब्जुल वसूल क्या है, जितने भी तनख्वाहदार मुदर्रिसीन और मुलाजिमीन हैं उन सब की तनख्वाह देकर उनके दस्तखत लिए जाते हैं और बाकायदा टिकट भी लगाया जाता है। ये वो ज़रूरी कागजात हैं जिनका हर स्कूल और मदरसे में होना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी ज़रूरी कागजात हैं, वो ऐसे हैं इनके बग़ैर काम चलाया जा सकता है, लेकिन एक बासलीक़ आदमी के लिए वो कागजात भी ज़रूरी हैं। मसलन किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए मदऊईन के अस्मा की फहरिस्त, प्रोग्राम की तरतीब का रजिस्टर, इश्तिहार और दावतनामे के नमूना, माइक का नज़्म कौन करेगा, टेंट का नज़्म कौन करेगा, खाने का नज़्म कौन, पिंडार की जिम्मेदारी और रज़ाकारों का तयन, रास्ते की सहूलियात, मेहमान उमूमी व खुसूसी का आराम व दिगर ज़रूरियात की सहूलियात वगैरह, ये ऐसे हैं जब एक मरतबा इन सब को हमने मेंटेन कर लिया, सबको तरतीब से रख लिया, फिर प्रोग्राम में बदनज़मी नहीं हुआ करती। अगर हमने बेतरतीब बेसलीक़े से काम किया तो फिर बदनज़मी भी होगी और जो मेहमान आते हैं वो बदज़न होकर चले जाते हैं। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी थी। इसके अलावा मदरसे में आने वाले मेहमानान किराम का ख़यालात, मेहमानान किराम के जो ख़यालात हैं, उनकी आराएँ हैं, उन्होंने मदरसे को कैसे पाया, फिर उसको एक रजिस्टर में लिखा जाता है। उसको कहते हैं रजिस्टर मुआयना। मुआयना रजिस्टर के बड़े बड़े अकाबिर बुज़ुर्ग आते हैं, उनसे मुआयना लिखवा लिया जाता है कि भाई ये मदरसा मोतबर है और अच्छी तालीम होती है, उनके ख़यालात लिखे जाते हैं और तकरीबन हर मदरसे वाले इस काम को करते हैं। इसके भी नमूने पेश करेंगे। अब जान लेते हैं उन रजिस्टरों को और कागजात को जिनका दाखिले एतबार से होना भी ज़रूरी है। मैं दाखिले और खारिजे का मतलब समझा चुका हूँ। रजिस्टर हाज़िरी मुदर्रिसीन और मुलाजिमीन, हाज़िरी मुदर्रिसीन मुलाजिमीन का होना ज़रूरी है और बाकायदा टाइम के साथ लिखा जाए कि इतने बजकर इतने मिनट में मदरसे में आएँ। रजिस्टर हाज़िर तलबा तालिबात, जो भी बच्चे आ रहे हैं पढ़ने उनके नाम के साथ उनकी हाज़िरी पहले ही घंटे में हो जानी चाहिए। इसके बारे में तफसील से बात करेंगे जब इसका नंबर आएगा। एक रजिस्टर होता है रजिस्टर फ़ीस रिकॉर्ड। एक रजिस्टर होता है रजिस्टर दाखिल खारिज, यानी दाखिला रजिस्टर, इंग्लिश में उसको कहते हैं SR रजिस्टर। SR रजिस्टर इंग्लिश में कैसे बनेगा, उर्दू में कैसे बनता है, क्या क्या खाने होंगे, कौन कौन से कॉलम होंगे, वो सब बताएंगे इंशाअल्लाह। एक रजिस्टर होता है रजिस्टर नतीजा इम्तिहान। एक रजिस्टर होता है मजलिस तालीमी। एक रजिस्टर गश्ती, असातिज़ा को कोई भी दावत देनी है किसी चीज़ की भी और या कोई इत्तला करनी है तो रजिस्टर गश्ती के अंदर वो बात लिखकर पहुंचा दी जाती है ताकि असातिज़ा को पता चल जाए। इसी तरीके ये वो ज़रूरी कागजात हैं जिनका होना ज़रूरी है। अब इनको कैसे नक्श करेंगे, क्या तरीक़ा होगा इनकी खाना पूरी का, तो इन तमाम रजिस्टरों में से आज तफसील से मैं बताऊंगा रजिस्टर एजेंडा और रजिस्टर कार्रवाई के बारे में। तो तफसील से जानिए और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करा देता हूँ। आइए प्रैक्टिकल के तौर पर देखिए, आपके सामने ये स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर सबसे पहले आप देखिए हम एजेंडा कैसे लिखेंगे। एजेंडा लिखने का तरीक़ा आप बगौर देखिए। सबसे पहले हम एक मज़मून बनाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल करीम लिख दें, फिर लिखना शुरू करें। हज़रात मेंबरान मदरसा फैज़ आम पब्लिक स्कूल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बातहिया मसनूना अर्ज़ है कि मौरख़ा यकम रबीउल अव्वल 1444 हिजरी मुताबिक 28 सितंबर 2022 ईस्वी बरोज़ बुध बाद नमाज मगरिब
जुमला मेंबरान की मीटिंग होना तय पाई है। सभी हजरात से दरख्वास्त है कि मुतय्यना वक्तों पर तशरीफ़ लाकर अपने कीमती मशवरों से नवाजें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। एजेंडा मीटिंग हस्बे ज़ैल है। नंबर 1 पर सालाना आमद व सर्फ की जाँच। नंबर 2 मुदर्रिसीन और मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा। नंबर 3 शोबा हिफ्ज़ के लिए उस्ताद का तकर्रुर। नंबर 4 आइंदा साल का बजट। नंबर 5 दिगर उमूर ब इजाज़त सदर मोहतरम। ये एजेंडा, ये तो एजेंडे थे। अब दूसरे नंबर सफ़े पर लिखेंगे हम जो मेंबरान हैं उनके अस्माए गिरामी मेंबरान व ओहदेदारान। इस अंदाज से आप लिखेंगे। इसके नीचे एक ही सफ़े पर सारी चीज़ आनी चाहिए। तरतीबवार लिखें और उनका ओहदा लिखें और दस्तखत उनके सामने करेंगे। जैसे हज़रत मौलाना फ़ला साहब मोहतमीम हैं, उनके दस्तखत इसके नीचे है। कारी साहब हैं फ़ला नाई मोहतमी, उनके दस्तखत नीचे है। ख़जानची उनके दस्तखत उनके नाम के सामने। फिर नीचे लिख देंगे जारी करदा या अलमौलिन या मिन जानिब फ़ला फ़ला साहब नाज़िम मदरसा हाजा। और जिस तारीख़ में एजेंडा जारी किया गया है वो तारीख़ लिख देंगे, चांद की भी और अंग्रेज़ी भी। याद रखें नियम और उसूल ये है 1 हफ़्ता पहले एजेंडा जारी होना चाहिए। 1 हफ़्ता पहले एजेंडा जारी हो। और जैसे कि आजकल सहूलियात का ज़माना है, एजेंडा जारी करने के बावजूद भी उनको फ़ोन पर इत्तला कर दें। और हाँ, नीचे एक नोट और बढ़ा सकते हैं कि हज़रत से अदबन दरख्वास्त है कि अपने आने की इत्तला ज़रूर कर दें। ये नोट हम बढ़ा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हमारी कार्रवाई शुरू हो जाती है, यानी मेंबरान वो तारीख़ आ गई, मेंबरान की हाज़िरी हो गई। तो मीटिंग में शरीक शुरका मेंबरान हजरात की हाज़िरी के दस्तखत नीचे होना ज़रूरी है। पहले 1-1.5 लाइन का एक मज़मून लिखें कि मुअर्रखा 23 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1444 हिजरी मुताबिक 21 सितंबर 2022 ईस्वी को जारी करदा एजेंडा के तारीख़ 1 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी मुताबिक 28 सितंबर 2022 ईस्वी बरोज़ बुध बाद नमाज मगरिब मदरसा मदीना मस्जिद तारापुर में जुमला मेंबरान की एक मीटिंग मुनक़िद होना तय पाई है, जिसमें शिरकत फरमा हजरात के दस्तखत हस्बे ज़ैल हैं। वह हजरात नीचे दस्तखत कर देंगे। ये एक सफ़े के ऊपर लिखा जाएगा। अब दूसरी चीज़ एजेंट रजिस्टर में बल्कि कार्रवाई रजिस्टर में ये चीज़ आएगी, ताकि ये रहे कि फ़ला फ़ला साहब ने इसके अंदर शिरकत की थी। और याद रखें मीटिंग की कार्रवाई उस वक्त तो शुरू की जाती है जब कोरम 1/3 हासिल हो जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर 9 मेंबरान हैं तो उनमें से 6 मेंबरान का हाजिर होना ज़रूरी है। उसके बाद ही मीटिंग शुरू की जा सकती है, मीटिंग की कार्रवाई की जाएगी। और जब मीटिंग की कार्रवाई हम लिखेंगे, जो भी बात है वो मज़मून बना दें पहले कि मुअर्रखा 1 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी मुताबिक 28 सितंबर 2022 ईस्वी बरोज़ बुध बाद नमाज मगरिब मदीना मस्जिद तारापुर में जुमला मेंबरान की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें हस्बे ज़ैल उमूर ब इत्तिफ़ाक़ राय तय पाए। ये लिख दें। अब जो चीज़ पहले बहस की जाती है और फिर उसके बाद वो चीज़ लिख दी जाती है। मिसाल के तौर पर एजेंडा नंबर 1, सभी मेंबरान ने रजिस्टर इंदराज रसीदात वाउचर मसारिफ नीज़ कब्ज़ुल वसूल चेक किया। अल्हम्दुलिल्लाह हिसाब बहुस्न खूबी सलीक़ा मंदी के साथ मुरतब है और हर एक चीज़ बहुत नुमाया है। सभी मेंबरान हजरात ने इत्मीनान क़ल्बी का इजहार किया, यानी सभी मेंबरान इत्मीनान क़ल्बी का इजहार करते हैं। इस तरीक़े से हम अपने रजिस्टर कार्रवाई की खाना पूरी करेंगे। फिर नंबर 2 पे लिखेंगे। नंबर 2 एजेंडा नंबर 2 के तहत तय पाया कि हर एक उस्ताद की तनख्वाह में 1-1 हज़ार का इजाफ़ा करके इतनी कर दी गई है। मिसाल के तौर पर 15,000 रुपये तनख्वाह थी तो 15,000 से 1-1 हज़ार का इजाफ़ा करके 16,000 रुपये तनख्वाह कर दी गई है। तो इस अंदाज से आप लिखेंगे। आइंदा साल का बजट 3 लाख 5 लाख मुतय्यन कर दिया गया है और सभी मेंबरान और हज़रत सदर मोहतरम की दुआ पर मजलिस का इख्तिताम कर दिया गया। ये एक मीटिंग एजेंडा और कार्रवाई होती है। इससे पहले तमाम मदारिस स्कूल हर चीज़ के एक आइन और दस्तूर होता है। आइन जैसे कि हमारी इंडिया का आइन है, हम मुसलमानों का आइन कुरान और हदीस है, ज़िंदगी गुजारने के सलीक़े। ऐसे हम जो मदरसा स्कूल चला रहे हैं उसके क्या नियम हैं, तो उन नियमों को हम तय करें
कि एक साल में कितनी हाज़िरी होंगी, मेंबर किसको बनाया जा सकता है, उसके क्या क्या होंगे। इंशाल्लाह ये पूरा टॉपिक पूरा करने के बाद ये रजिस्टर से फारिग होकर हम आपको इसका नमूना भी पेश करेंगे कि किस तरीके से इसका बायलॉज और दस्तूर असासी बनाई जाती है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठाएं। कोई चीज़ काबिल मशवरा हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिख कर भेजें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।